वेलकम टू CSNR यूट्यूब चैनल। जीरो FIR आपके कानूनी अधिकार क्या है? जीरो FIR। जीरो FIR का मतलब जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। यह एक कानूनी प्रावधान है जो पुलिस को संज्ञेय अपराध के लिए FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति देता है, भले ही अपराध कहीं भी हुआ हो, उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार की सीमा के बावजूद जहां शिकायत शुरू में की गई हो। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति किसी अपराध की रिपोर्ट करना चाहता है तो वह अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन जाता है और FIR वहां दर्ज की जाती है। हालांकि कुछ मामलों में किसी भिन्न क्षेत्राधिकार में अपराध की रिपोर्ट करना अधिक उचित या आवश्यक हो सकता है। ऐसा हो सकता है, उदाहरण के लिए, जब अपराध यात्रा या पारगमन के दौरान होता है। ऐसी स्थितियों में जीरो FIR की अवधारणा पुलिस को निकटतम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने की अनुमति देती है और फिर इसे आगे की जांच के लिए उचित क्षेत्राधिकार में भेज दिया जाता है। जीरो FIR के पीछे उद्देश्य 1. FIR का तत्काल पंजीकरण सुनिश्चित करना। जीरो FIR का प्राथमिक उद्देश्य बिना किसी देरी के FIR के त्वरित पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है। यह पीड़ित व्यक्तियों को अपराध की तुरंत रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। 2. क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों को संबोधित करना। जीरो FIR क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौतियों को खत्म करने में मदद करती है, जो अक्सर तब उत्पन्न होती हैं जब कोई अपराध उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के बाहर किया जाता है जहां पीड़ित पहली बार घटना की रिपोर्ट करता है। FIR स्वीकार करके शिकायत प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन जांच शुरू करता है और बाद में इसे उचित क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित कर सकता है। 3. पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा। जीरो FIR यह सुनिश्चित करके पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती है कि उनकी शिकायतें तुरंत दर्ज की जाती हैं, जिससे जांच शुरू होने में किसी भी संभावित देरी को रोका जा सकता है। यह उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने और पीड़ितों को बिना किसी डर के आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 4. प्रभावी कानून प्रवर्तन को बढ़ावा देना। FIR के तत्काल पंजीकरण की अनुमति देकर जीरो FIR प्रभावी कानून प्रवर्तन को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य मशीनरी को तेजी से कार्रवाई में लगाया जाए, जिससे जांच एजेंसियों को अपराध के स्थान की परवाह किए बिना तत्काल कार्रवाई करने और जांच प्रक्रिया शुरू करने में सुविधा हो। यदि किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी शून्य FIR दर्ज करने से इनकार कर देता है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? वैधानिक उपाय। यदि प्रभारी अधिकारी SHO पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने से इनकार करता है, तो शिकायतकर्ता किंबा पीड़ित व्यक्ति लिखित और डाक द्वारा शिकायत दर्ज करके संबंधित उच्च अधिकारी किंबा अधीक्षक को इसकी रिपोर्ट कर सकता है। यदि आगे अधीक्षक शिकायत पर ध्यान देने से इनकार करते हैं, तो पीड़ित के सामने अगला विकल्प धारा 156(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज करना है। वैकल्पिक उपाय रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और उचित मुआवजे की मांग की जा सकती है। राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। FIR दर्ज न करने के परिणाम। संज्ञेय मामलों में FIR दर्ज करने से इनकार करने वाले पुलिस अधिकारियों को अपनी निष्क्रियता के कारण कई परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त सभी वैधानिक और न्यायिक उपचारों के लिए जाने के बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वह निम्नलिखित कार्रवाइयों का विकल्प चुन सकता है। पीड़ित व्यक्ति दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ परमादेश की रिट जारी करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर सकता है और फिर अदालत उन्हें यह तर्क देने का निर्देश देगी कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की। एक अन्य विकल्प जो पीड़ित व्यक्ति अपना सकता है, वह मुआवजे की मांग के लिए संबंधित उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करना है। यदि रिपोर्ट दर्ज न करने से व्यक्ति को अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित होना पड़ा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 180C इस प्रकार बताती है, जो कोई एक लोक सेवक होते हुए धारा 300A, धारा 320B, धारा 354, धारा 305B के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में CRPC की धारा 154 की उपधारा 1 के तहत उसे दी गई किसी भी जानकारी को रिकॉर्ड करने में विफल रहता है,
धारा 370, धारा 373, धारा 376, धारा 373, धारा 373, धारा 373, धारा 373, धारा 368, धारा 368, धारा 308 धारा 308 या धारा 509। एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो कम नहीं होगा 6 महीने से अधिक, लेकिन जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। Thanks for watching. Like, comment and share CSNR YouTube channel.